को लेकर काफी वक्त से हंगामा हो रहा है और तीनों टाइगर रिजर्व भी बाघों की मौत से अछूते नहीं रहे हैं। मुकुंदरा हालिया घटना अगर देखी जाए मुकुंदरा हिल्स की, तो बाघ संरक्षण पर सवालिया निशान लग चुके हैं। अब ऐसे में जरूरत है तो नए टाइगर रिजर्व, लोकल एडवाइजरी कमेटियों और मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्ति की। लेकिन सरकार इसको लेकर कब फैसला लेगी, सवाल ये है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन 2013 से बीजेपी सरकार के दौरान अटकी मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्तियां कांग्रेस कार्यकाल में भी अटकी हुई हैं। करीब 7 साल बीत गए, लेकिन राजस्थान के जिलों में अभी तक ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन यानी मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्तियां नहीं हो पाई। कानून के तहत मानद वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त करने का प्रावधान है, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते ये नियुक्तियां नहीं हो पाई। वन्य जीव एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्तियां राजनीतिक होती हैं। कई बार ऐसे लोग नियुक्त कर दिए जाते हैं जो वाइल्ड लाइफ की एबीसीडी तक नहीं जानते। वन्य जीव प्रेमियों का यह मानना है कि राजस्थान में मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्तियां नहीं होने के पीछे तथा कथित माइनिंग और होटल लॉबी का हाथ है, जो नहीं चाहती कि सरकार किसी भी तरह के मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्तियां करे। लेकिन अब एक सवाल यह भी है कि मानद वन्य जीव प्रतिपालक आखिर होते कौन हैं? मानद वन्य जीव प्रतिपालक एक निजी व्यक्ति है। उसकी नियुक्ति के लिए वन सेवा में उसका अनुभव देखा जाता है। एक ऑनररी मतलब आदर में दिया गया पद होता है। मानद वन्य जीव प्रतिपालक को वेतन नहीं मिलता। मानद वन्य जीव प्रतिपालक वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार को सुझाव देते हैं। राजस्थान में पिछले कुछ महीने के दौरान अवैध खनन, अतिक्रमण, अवैध शिकार जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। कई बाघ मर गए, कई लापता हो गए, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला। इसमें वन विभाग की लापरवाही साफ तौर पर दिखती है। नए टाइगर रिजर्व समेत कई नए वन्य जीव प्रोजेक्ट भी कागजी फाइलों में दब कर रह गए। ऐसे में देखना होगा कि सरकार मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्तियों को कितनी गंभीरता से लेती है। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।